नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरिया और आप देख रहे हैं लकी डीसी न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्य पहुंचे दमोह, जवेरा रेप मामले में पुलिस की कार्रवाई पर लगाया प्रश्न चिन्ह। दमोह नगर कोतवाली अंतर्गत शराब के लिए पैसा न देने पर चाकूबाजी। राष्ट्रीय नाट्य समारोह का हुआ समापन। नियमितीकरण की मांग कर रही आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के ऊपर वाटर कैनन का उपयोग, यूनिफॉर्म को जलाने का कर रही थी प्रयास। 2 आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका बेहोश। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे चाकूबाजी की घटना की। दमोह नगर कोतवाली अंतर्गत एक और चाकूबाजी का मामला सामने आ गया है। फिर यहां पर चाकूबाजी हुई है। बताया जाता है एक नाबालिग से शराब पीने के लिए पैसे मांगे गए थे और इसी को लेकर ये पूरा विवाद हुआ, जिसके बाद नाबालिग के ऊपर चाकू से हमला किया गया। ओम सेन नाम के नाबालिग के ऊपर हमला किया गया। दमोह नगर कोतवाली के पीछे इंदिरा कॉलोनी की पूरी घटना है। घायल को जिला अस्पताल लाया गया, जहां उसका उपचार किया गया। पुलिस के द्वारा मामला तो दर्ज कर लिया है। बताया जाता है 4 आरोपी हैं, लेकिन अब तक कोई भी आरोपी नहीं पकड़ा गया। तो हम दुकान से आ रहे तो उन्होंने चाकू मार दी। किसने मारी है? 4 लड़का आते भी। जानते हो? 2 को जानते, 2 को नहीं जानते। क्या नाम है उनका? लकी और पंचर। किस बात पे मारा है? क्या पता, हम लोग एकदम के लगे चाकू निकालो, उन्हें सही में मार दे। क्या नाम है तुम्हारा? श्री ओम सेन। कहाँ के निवासी हो? इंदिरा कॉलोनी। पिताजी का नाम? राम कुमार सेन। उम्र कितनी है? हमारी 15 साल। रिपोर्ट हो गई? आखिर चाकूबाजी पर रोक क्यों नहीं लग पा रही है? संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज दमोह। जलपुर नाका चौकी अंतर्गत एक मारपीट का मामला सामने आया। राजनगर से पूरा मामला सामने आ जाए। एक युवक के साथ अन्य युवकों के द्वारा मारपीट की गई है। उसे जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार खमखेड़ा निवासी राहुल यादव के साथ कुछ लोगों के द्वारा मारपीट की गई है। गंभीर स्थिति में जिला अस्पताल में उसे दाखिल कराया गया। सिर में गंभीर चोट बताई जा रही है। क्या पूरा मामला है, आइए जानते हैं। मैं दमोह से घर जा रहा था तो मोन्टू यादव ने रोक के मारा पीट की मेरे साथ। कहाँ की घटना है? राजनगर के आगे की। आप कहाँ रहते हैं? ग्राम खमखेड़ा टोला पथरिया। किन किन लोगों ने मारा है? मोन्टू यादव के घर। कोई पुराना विवाद था? नहीं। किस वजह से मारपीट करनी? अरे परसों किसी की लड़ाई हो गई होगी किसी से उनकी, तो उनके सर में चोट लगी थी। तो मैं दमोह से घर जा रहा था तो मैंने उसके लिए रोक कर, उसके सर से खून बह रहा था तो मैंने रोक कर उसके सर में गमछा भी बांधा और मैं अपने घर चला गया। क्या नाम है आपका? पैर दर्द कर रहा है। राहुल यादव। पिताजी का? ईश्वर प्रसाद यादव। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज दमोह। दमोह कलेक्ट्रेट के बाहर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं के द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। नियमितीकरण की मांग प्रमुख रूप से इनके द्वारा रखी जा रही है। सरकार के द्वारा अब तक कोई ध्यान नहीं दिया गया। आज इनके द्वारा यूनिफॉर्म में आग लगाई जा रही थी। इसी बीच वाटर कैनन का उपयोग किया गया, जिससे 2 आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाएं बेहोश हो गई। गुस्साई आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं के द्वारा चक्का जाम लगा दिया गया। जमकर हंगामा चलता रहा।
आपको देखें आप इसमें देखें कि हम लोग आज 24 दिन हो गए हड़ताल से बैठे हैं। ना शासन को ना प्रशासन ने किसी ने सुन नहीं हम लोगों को। तो आज हम लोगों ने एक तरफ तो शासन हम लोगों को शासकीय मान रहा है कि 62 वर्ष निकाल रहा है, 62 वर्ष बाद, और हम लोगों को ड्रेस दे रहा है कि ये शासकीय कोड पहने आप। तो आज हम लोगों ने अपनी ड्रेस जलाई है कि हम लोग शासन का विरोध करेंगे। हमारी सारी बहनें काले कपड़े पहन कर आई हैं और शासन का विरोध करते हैं कि शासन यदि शासकीय मान रहा है तो हम लोगों को शासकीय घोषित करें, अन्यथा हम लोग हर चीज का उसका विरोध करें। आप लोग ड्रेस जला रहे थे, वाटर कैनन का उपयोग किया गया आप लोगों के ऊपर, कहाँ तक ये सही है, कहाँ तक गलत है? उस दिन हम लोगों ने अनैतिक का पुतला जलाया था, तो उस दिन पुलिस ऐसी आ जाती और ऐसे हम लोगों को कोई ना शासन ना प्रशासन पानी को पूछने नहीं आता। हमारी सारी बहनें भूखी प्यासी बैठी। ये शासन प्रशासन मामा के राज में हम बहनों के ऊपर इस तरह पानी डाला जा रहा है। बारह का आप लोग देखिए कि हम लोग शासन प्रशासन की लड़ाई नहीं लड़ रहे, हमारे हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये क्या गलत कर रहे हैं हम लोग? खून पसीना बहा के भी नौकरी कर रहे हैं, मानते में वेतन नहीं दिया जा रहा है, तो क्या कर रहे हैं? ऐसे में देखने लायक होगा आखिर कब तक प्रदेश के मुखिया इनकी सुध लेते हैं, क्योंकि प्रदेश में संवेदनशील सरकार है। संजय सरवरिया, लकड़ी से न्यूज। युवा नाट्य मंच दमोह के द्वारा 5 दिवसीय नाट्य समारोह आयोजित किया जा रहा था। बीती रात इसका समापन हो गया। समापन अवसर पर सभी का आभार भी जताया गया। कलाकारों के द्वारा एक से बढ़कर एक 5 दिनों में प्रस्तुतियां दी गई। नाटकीय प्रस्तुति थी जिसे सभी ने सराहा। कार्यक्रम के अंत में सभी का आभार संसद प्रमुख राजीव आयाची के द्वारा जताया। मेरे स्वागत में पहली सूचना यही थी। उस परावसु से प्यार कर दिया तुमने? ऐसी आशा ना थी। पूरे जीवन में मैंने किसी और नहीं, ब्याह से पहले कुछ भी नहीं। तू फिर यहाँ? भैया परावसु, पिता दिवंगत हुए महाराज। मैंने अभी अभी उनका अंतिम संस्कार किया और प्रायश्चित राम नाम सत्य है, 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 राम नाम सत्य है। संजय सरवरिया, लकड़ी से न्यूज दमोह। राज्य अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के सदस्य राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त प्रदीप अहरवाल आज दमोह पहुंचे। जिला प्रशासन की ओर से दमोह कलेक्टर एस कृष्ण चेतन एवं पुलिस अधीक्षक दमोह DR तेनीवार के द्वारा उनका स्वागत किया गया। दमोह सर्किट हाउस पर अन्य संगठनों के द्वारा मुलाकात की गई। इसके बाद वह जवेरा पहुंचे, जहां पर रेप पीड़िता के परिवार से उनके द्वारा मुलाकात की गई। इसके बाद वह सर्किट हाउस में मीडिया से मुखातिब हुए, जहां पर
पुलिस कार्रवाई पर उनके द्वारा प्रश्न चिन्ह लगाया गया। उनका कहना है कि एक अन्य आरोपी है जिसके संबंध में पीड़ित परिवार के द्वारा उन्हें बताया गया है। घटनाएं बढ़ रही हैं, प्रदेश की बात की जाए काफ़ी अत्याचार हो रहा है, आपको क्या इसमें क्या? देखिए, लगातार अभी आपके माध्यम से आप लोग भी समाज का आईना है और समाज की जो भी घटना होती है आप लोग प्रमुखता से उठाते हो, हम लोगों के भी संज्ञान में आता है। अभी वर्तमान में जो घटना घटी, बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ, मैं उसी संबंध में मिलना है अनुसूचित जनजाति JS और BTB भारतीय ट्राइबल पार्टी के लोगों ने मुझसे कहा कि वहाँ जो घटना घटी है उसमें जो पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई है उससे समाज के लोग संतुष्ट नहीं हैं। तो मैं उस संबंध में मिलने भी गया। वहाँ उस बच्ची के दादा या नाना और चाचा और पिताजी ने जो मुझे बताया, मेरे पास उनके वीडियो भी है, वो ये कह रहे थे कि बच्ची के साथ घटना रात को घटी है और फोटो के माध्यम से पुलिस ने शनाख्त करवाई आरोपी की। और उनका ये शक है कि एक व्यक्ति और है भूरा लोधी करके, उसका नाम भी जोड़ा जाना चाहिए। तो मैंने माननीय SP महोदय से बात की है तो उन्होंने भी कहा कि सर हम उसके बिल्कुल नाम जोड़ेंगे, शनाख्त करवाएंगे। मेरा इस संबंध में यही कहना है कि आरोपी कोई भी हो लेकिन निर्दोष व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। जो आरोपी है बच्ची अभी शनाख्त करेगी, जैसा आपके सामने, तो वो अंदर होगा ही होगा, बच्ची खुलासा कर देगी। अगर कोई किसी प्रकार से अनुसूचित जनजाति के बच्ची के साथ जो घटना घटी और संगठन के लोग मांग कर रहे हैं कि ये आरोपी होना चाहिए, और उनके दादा ने, परिजनों ने भी कहा कि हमें शक है कि वो व्यक्ति आरोपी हो सकता है, तो पुलिस को निश्चित रूप से उसके ऊपर भी कार्रवाई करनी चाहिए। जो आरोपी पकड़ा गया है, लगातार समाज के लोग हों या स्थानीय लोगों के उसको झूठा फंसाया गया, भूरा लोधी ने इस घटना को अंजाम दिया, उस संबंध में नहीं आया। एक्चुअल में मुझे अनुसूचित जनजाति के लोगों ने, JS के लोगों ने और भारतीय ट्राइबल पार्टी के पदाधिकारियों ने कहा कि एक भूरा लोधी करके उनको भी आरोपी बनाया जाना चाहिए, उसके ऊपर उनको शक है। तो मैं वाकई में जब परिवार के लोगों से मिला तो उन्होंने उनका नाम लिया, और जो जिसको आरोपी बनाया गया है अगर उसने बच्ची के साथ गलत किया तो निश्चित रूप से वो अंदर जाएगा, बच्ची शनाख्त करेगी। 1-2 दिन में जैसे आपके सामने जब शनाख्त होगी तो अगर बच्ची उसी ने किया तो वो तो अंदर जाएगा ही जाएगा। कितने संतुष्ट हैं आज आप पुलिस कप्तान से? पुलिस की कार्रवाई, मैं कप्तान साहब से मिला तो पुलिस कप्तान साहब ने अपनी कार्रवाई बताई, लेकिन वहाँ जो पुलिस में जो SDOP का रवैया है वो मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा संदेहास्पद लगा है। जो जवाब मैंने उनसे पूछे, जो सवाल पूछे, उनके जवाब मुझे संतोषप्रद मिले नहीं। कि बच्चों से गवाही ली, तो बच्चों कहाँ 3 बजे रात को कोई गवाही दी, तो इस तरीके के उनके जवाब थे। तो मैं उससे संतुष्ट नहीं था, तो मैंने SP साहब को भी कहा, तो उन्होंने कहा कि नहीं, निश्चित रूप से इसमें ईमानदारी से निष्पक्ष जाँच करेंगे। इतना बड़ा मामला है, दुष्कृत्य होता है, उसमें कहीं ना कहीं आपको भी जो SDOP है उनकी कार्यप्रणाली पर संदेह है? निश्चित रूप से मुझे संदेह, मैं तो कह रहा हूँ, आपके सामने कह रहा हूँ, SDOP कार्यप्रणाली संदेहास्पद है। घटना की जानकारी करने के बाद पुलिस अधीक्षक तत्काल वहाँ पहुँचे और नहीं, पुलिस ने अपनी तरफ से जो कार्रवाई करनी थी पुलिस ने कार्रवाई करी, आरोपी बनाया। उस पुलिस ने कहा कि हमें ये साक्ष्य मिले, इसमें हमने उसको आरोपी को बना के जेल में डाल दिया है। लेकिन परिवार के लोग भी संतुष्ट होना चाहिए। परिवार के लोग जिस पे आरोप लगा रहे हैं उसको भी आरोपी बनाया जाए, और बच्ची और फॉरेंसिक लैब में जो DNA टेस्ट हुआ है या जो सीमेंट टेस्ट होगा उसमें तो क्लियर हो ही जाएगा, और बच्ची भी शनाख्त में क्लियर कर देगी कौन आरोपी है। पर निर्दोष आदमी कोई भी हो वो अंदर नहीं होना चाहिए, उसके खिलाफ पुलिस की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। और आज महीने जहाँ पर एक अनुसूचित जाति का बच्चा हेडपम्प पर गया था, वहाँ उसके साथ मारपीट हुई। प्रदेश में लगातार अनुसूचित जाति हो, जनजाति हो, इनके लोगों पर अत्याचार लगातार बढ़ रहे हैं। बाबा साहब की कई जगह प्रतिमाओं को तोड़ा जा रहा है। आपने देखा होगा कि एक मार्च को महाशिवरात्रि के पर्व पर दुनिया धूमधाम से मनाती, सभी लोग मनाते। खरगोन के अंदर अनुसूचित जाति की एक बेटी को जब वो मंदिर में पूजा करने जाती वहाँ रोक लिया जाता है। इस तरीके की घटनाएं आज हम 2022 में जी रहे हैं। भारत अपने आप को एक मजबूत राष्ट्र कहता है, और हमारे देश की सरकार आज़ादी के 75 वर्ष में अमृत उत्सव के कार्यक्रम करती हैं, लेकिन इस देश में आज भी एक बड़ी संख्या है अनुसूचित जाति और जनजाति की, जहाँ लोगों को अभी सम्मान नहीं मिला। दमोह के सातपुर में भी मूर्ति तोड़ दी गई, अब तक उसको नहीं पता किया, लगातार समाज के लोग। नहीं, अभी मेरे पास ये घटना मेरे संज्ञान में नहीं आई है। अगर इस तरीके की घटना हुई है तो मैं कलेक्टर से बोल के, SDM से बोल के उसको जरूर संज्ञान लूँगा। बहरहाल पुलिस अधीक्षक के द्वारा अपना प्रतिवेदन सौंपा गया है। अब देखने लायक होगा कि इस पर आगे क्या कार्रवाई होती है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़। कांग्रेस के परिवहन प्रकोष्ठ के द्वारा आज एक ज्ञापन कलेक्ट्रेट पहुंचकर दिया गया, जहां उनके द्वारा मांग रखी गई कि दमोह के RTO के बाहर काफ़ी अतिक्रमण है, जहां पर RTO में दलाली करने वाले दलाल बैठते हैं, इसे अतिक्रमण से मुक्त कराया जाए।
आज हमने जिला परिवहन अधिकारी कार्यालय जो दमोह का है उसके परिसर के बाहर जो दलाल सक्रिय हैं वो काफ़ी लंबे अरसे से सक्रिय हैं। यवनेश राय, अजय राय और रिंकू राय, उनसे दमोह की जनता इतनी त्रस्त हुई, यहाँ तक कि वहाँ के जिला परिवहन अधिकारी खुद परेशान हैं कि कोई भी व्यक्ति गेट परिसर के अंदर घुस ही नहीं पाता उनकी वजह से। वो वहीं पर उसके दस्तावेज छुड़ा लेते, कहते हम काम कराएंगे, आप हमसे मिलिए, और उनके द्वारा 4 गुने 10 गुने पैसे वसूले जा रहे हैं। इस बात को लेकर आज हमने माननीय कलेक्टर महोदय को खुद व्यक्तिगत रूप से ये ज्ञापन दिया है और उनके ऑफिस की फ़ोटो दी और उनसे आग्रह किया है कि तत्काल ही वहाँ शासकीय भूमि पर जो अतिक्रमण किया गया है यवनेश राय के द्वारा उसको वहाँ से अलग किया जाए और तुरंत उनके द्वारा कलेक्टर महोदय के द्वारा उनका जिला परिवहन कार्यालय में प्रवेश निषेध किया जाए, जिससे दमोह की जनता को राहत। संजय सरवरिया, लखीडी सी न्यूज। थाना अंतर्गत एक बड़ी वाहन दुर्घटना का मामला सामने आया। बीती रात की ये घटना है। बताया जाता है कि अज्ञात वाहन ने एक व्यक्ति को टक्कर मार दी, जिसके बाद मौके पर उसकी मौत हो गई। साथ ही उसके शव के परखच्चे उड़ गए। कई ट्रक इस शव के ऊपर से गुजरते रहे। बाद में पुलिस को मामले की जानकारी लगी तो पता चला कि आधे से अधिक शरीर तो लगभग 2 से 3 किलोमीटर तक फैला हुआ है। जगह जगह शव के टुकड़े पड़े हैं। तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। घटना रात की बताई जा रही है। पुलिस के द्वारा नोएडा के हरदुआ चौराहे के समीप की यह घटना है। दमोह जबलपुर स्टेट हाईवे पर लगातार इसी तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। पुलिस के द्वारा अज्ञात वाहन की तलाश की जा रही है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा मिशन इंद्रधनुष 4.0 प्रारंभ किया गया है, जिसमें 3 चरणों में गर्भवती महिलाओं व बच्चों जो कि पिछले दिनों टीकाकरण में छूट गए हैं उनका टीकाकरण करवाना है। इसके लिए एक प्रचार रथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ बीएमओ डॉक्टर डी.के. राय व उपस्थित स्टाफ द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। प्रचार वाहन विभिन्न तहसील क्षेत्रों के गाँव में जाकर टेलीविजन के माध्यम से टीके के महत्व को बताए गए। इस अवसर पर डॉक्टर गीता वर्मा, लैब टेक्नीशियन अशोक आर्य, अंशु गुप्ता, बीपीएम मुकेश डाबर, प्रिया कीर्ति मिश्रा, नर्स प्रियंका, नेहा, राजलक्ष्मी ठाकुर सहित स्टाफ की मौजूदगी रही। आज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जवेरा से मिशन इंद्रधनुष और परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत का एक रथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जवेरा से रवाना किया गया हरी झंडी दिखाकर, जो गांव-गांव में उप स्वास्थ्य केंद्र और आंगनबाड़ी केंद्र जाके 0 से 2 साल तक के जो छूटे हुए बच्चे टीकाकरण से किन्हीं कारणों से जो छूट गए हैं उनको प्रेरित करेगा और गर्भवती महिलाओं को प्रेरित करेगा, जिनको हमें अभी जो मिशन इंद्रधनुष का जो द्वितीय चरण है 4 तारीख से शुरू होने वाला 11 तक, 4 अप्रैल से 11 अप्रैल तक, उसमें सभी छूटे हुए बच्चों का टीकाकरण किया जाएगा और गर्भवती महिलाओं को भी टीके लगाए जाएंगे। और परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत जो स्थायी और अस्थायी साधनों के उपयोग के लिए भी इसमें समझाइश दी जाएगी। तो मुझे पूरी आशा है कि सभी ग्रामीण जन जहाँ भी 0 से 2 साल तक के बच्चे किन्हीं कारणों से छूट गए हैं या उनका टीकाकरण शुरू नहीं हुआ है, सभी लोग आके अपना टीकाकरण कराएं। और नोएडा से राज दुबे की रिपोर्ट। गड़ाकोटा में मंगलवार के दिन सागर दमोह मार्ग के नीचे गदेरी पुल की पुरानी मुख्य सड़क के दोनों तरफ की सरकारी जगह पर अवैध रूप से अतिक्रमण किए लोगों पर बुलडोजर चला। प्रशासन का ये बुलडोजर था, जिसमें तहसीलदार, नगरपालिका, पुलिस विभाग के द्वारा संयुक्त कार्रवाई की गई। बताया गया कि पूर्व में सागर दमोह मार्ग इसी सड़क से जुड़ा था, लेकिन अब इस मार्ग के ऊपर नया मार्ग बनने से पुराने मार्ग पर कई लोगों ने मुख्य सड़क पर ही कब्जा कर लिया, अतिक्रमण कर लिया, जिसके बाद तहसीलदार कुलदीप पारासर के द्वारा जानकारी ली गई
और तत्कालीन अतिक्रमण को हटाया गया। 15 से अधिक अवैध कब्जों को हटाया गया है। कई लोगों के द्वारा झोपड़ियां बना ली गई थी, नोटिस भी थमाए गए। शासकीय भूमि की कीमत लगभग 50 लाख रुपए बताई जा रही है। गड़ाकोटा नगर में सागर रोड पर मुख्य मार्ग के नीचे सरकारी ज़मीन पर लगभग 15 व्यक्तियों के द्वारा अवैध रूप से कच्चे पक्के मकान बना लिए थे। कुछ लोगों ने झोपड़ियाँ बना ली थी, एक दुकान भी संचालित हो रही थी। उनको पूर्व में नोटिस दिए जाकर स्वयं हटाने के लिए निर्देशित किया गया था, किंतु इनके द्वारा अपना अतिक्रमण नहीं हटाया। इसलिए आज थाना प्रभारी गड़ाकोटा, नगर पालिका और राजस्व विभाग के द्वारा संयुक्त रूप से यहाँ पर मौके पर आकर ये अतिक्रमण हटाया गया है। गड़ाकोटा से यूनिस खान की रिपोर्ट। नगर कोतवाली अंतर्गत धर्मपुरा से एक मामला सामने आया, जहां पर एक विवाद हुआ है। एक युवक से मारपीट हुई है। बताया जाता है युवक शराब पीकर संपूर्ण वार्ड के लोगों को गालियां देता है, जिसको लेकर ये विवाद हुआ है। आ गया आपका? पार्वती। इनका जीतू। क्या हो गया था? सर जी रोज दारू खोरी करते हैं, रोज दारू पी के आते हैं। मैं कछु न हुई है तो लोग ऐसे लड़े हैं। अब बाल बच्चे जो ऊपर गए थे, हम नीचे गए थे। अब जैसे बच्चों को परेशान करे तो कौन तो बोले कहें कि नहीं, कहें भैया नहीं। आपका कौन है? आपका कौन है? हमारा लड़का है। काय पे हो मान लिए? पापा ने मना कही कि भैया नहीं करो, तुम परेशान काहे बच्चों को परेशान कर रहे। छोटे भैया ने भी बोली कि परेशान न करो जीत भैया, तुम दारू पी कर रोज नाटक करा, पूरे मोहल्ला के परेशान है। वो बोल रहा छोटे भाई ने तलवार मार दी। नहीं, किसी ने नहीं मारी सर। 2 लपाड़ा पापा ने मारे हैं और 1 लकड़ियाँ डली थी, पापा ने 2 लकड़ियाँ मारी। क्या हम झूठी बोले? कहाँ की बात है? घर की बात कौन सा लगा? धर्मपुरा की बात है। तो इनको हम समझा तो अभी नहीं मानती हैं। और इतनी गंदी गंदी तो गाड़ी देते हैं सबके, हम मुँह शू करते हैं। संजय सरवरिया, लखीडीसी न्यूज दबाव। चवीरा तहसील के सगरा मौजा अंतर्गत सगरा हार में भटिया के पास दोपहर लगभग 1 बजे अचानक गेहूं की फसल में आग लग गई, जिसके चलते काफी नुकसान बताया जा रहा है। परसों सगरा के 4 किसानों की फसल जलकर खाक हो गई। जानकारी के अनुसार छोटे छोटे किसान हैं। आसपास के किसानों ने जैसे ही आग लगी देखी तो दौड़कर आग बुझाने में जी तोड़ मशक्कत की, जिससे आग बढ़ने से रोक दी। कुछ ही समय में आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन तब तक हजारों का नुकसान हो चुका था। आसपास के खेतों में आग लगने से बचा लिया गया। काफ़ी बड़ी ये आग थी, 2 एकड़ की फसल जलकर खाक हो गई। यहाँ पर मजदूरों से कटाई कराई जा रही है, क्योंकि यहाँ पर हार्वेस्टर नहीं मिल पाए थे। सगरा से राज दुबे की रिपोर्ट। दौर में आज रोजगार दिवस आयोजित किया गया। प्रदेश स्तरीय रोजगार दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऑनलाइन संबोधित किया। बड़ी संख्या में हितग्राहियों ने सहभागिता निभाई। इस अवसर पर पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष मालती साठी, कलेक्टर एस कृष्ण चेतन,
सीओ जिला पंचायत अजय श्रीवास्तव सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। इस अवसर पर जिले के 4746 हितग्राही लाभान्वित हुए। इनमें मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के 28 हितग्राहियों को 114.5 लाख रुपए, SHGCCL के 534 हितग्राहियों को 1136 लाख, सीएम स्ट्रीट वेंडर के 1121 हितग्राहियों को 112.1 लाख रुपए के सहित अन्य लोगों को भी विभिन्न तरह से रोजगार उपलब्ध कराया गया। हमें आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम कर रही है। हम स्वावलंबी बने, स्वयं पर निर्भर हों, क्योंकि जब हम रोजगार करते हैं तो जो भी प्रॉफिट होती है, जो भी मेहनत होती है, उसका पूरा पैसा हमें मिलता है। जब कहीं हम काम करने जाते हैं दूसरी जगह तो मेहनत हम ज्यादा करते हैं लेकिन पैसा कम मिलता है, लेकिन हम जब स्वयं का रोजगार करते हैं तब पूरा पैसा, पूरा प्रॉफिट हमें मिलता है। इसलिए हम आप लोगों से अनुरोध करेंगे कि अपना स्वयं का कोई भी रोजगार करें। जैसे सिलाई भी करते हैं, अभी देखा आपने कोई समूह को काम मिला है रोजगार के लिए। हमारी माताएं बहनें निरंतर प्रगति के पथ पर हैं, सिलाई करती है और ड्रेस भी बनाती, स्कूल की मास्क भी बहुत बहनों ने बनाए थे, उनसे भी पैसा कमाया। और जो समूह की सभी बहनें रहती हैं उनमें बराबरी का हिस्सा बांटा जाता है। कार्यक्रम का सफल संचालन विपिन चौबे ने किया। आभार जिला समन्वयक NRLM श्याम गौतम के द्वारा व्यक्त किया गया। संजय सरवरिया, लखीडीसिया न्यूज, दबाव। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। तो ये राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्य पहुंचे दमोह। जवेरा रेप मामले में पुलिस की कार्रवाई पर लगाया प्रश्न चिन्ह। दमोह नगर कोतवाली अंतर्गत शराब के लिए पैसा न देने पर चाकूबाजी। राष्ट्रीय नाट्य समारोह का हुआ समापन। नियमितीकरण की मांग कर रही आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के ऊपर वाटर कैनन का उपयोग, यूनिफॉर्म को जलाने का कर रही थी प्रयास। 2 आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका बेहोश। अभी तक की कुछ खास खबरें अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे। तब तक ले दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।